हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल। लेकिन हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं लाइक ऑलवेज फॉर अप्रैल 2019। और बेसिकली इस महीने जो मैं एंजल कार्ड डेक, हमेशा मैं अलग एक डेक यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो टैरो कार्ड्स सेम रहते हैं एज यूजुअल, बट हम एंजल कार्ड्स डिफरेंट डेक्स यूज करते हैं हर बारी। तो इस बारी जो हम एंजल डेक यूज कर रहे हैं वो है एंजल आंसर्स बाय डॉरेन वर्च्यू। तो बेसिकली इस डेक में क्या होता है, हमारा यूजुअल डेक होता है, उसमें यू जस्ट गेट अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द सुप्रीम पावर, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं। बट ये एंजल आंसर में थोड़ा एक डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, जैसे आपके करंट सिनेरियो में कुछ चल रहा है, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ आपको लग रहा है कि आप अटक चुके हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे अपना साइन देखें, उससे पहले एक दिमाग में क्वेश्चन सोच लें, अपने लाइफ में क्या चल रहा है, किधर आपको आंसर चाहिए। तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन रिलेटेड आपको आंसर देंगे एंजल आंसर्स। सो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ये कैसे काम कर रहा है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं और जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से हैं, उनको पता है एंजल आंसर के लिए हम हमेशा एक क्वेश्चन दिमाग में रखते हैं, उसके बाद उनका जो कार्ड पुल आउट होता है वो स्पेसिफिक सिचुएशन रिलेटेड होता है। तो आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर करे। और जैसे हम करते हैं 3 टैरो कार्ड, एक एंजल मैसेज, इस वक्त हम करें एक एंजल आंसर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये रीडिंग्स कैसी लग रही है। जैसे मैं हर मंथ आप लोगों को रीडिंग्स दे रही हूँ, क्या ये आपको हेल्प करी? काफ़ी लोग हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ आपका। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और एनी फर्दर अडू, आई थिंक हमें अब स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स ऑन टू लियो, यानी कि सिंह राशि। मैं आप लोगों के लिए 3 टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल आंसर। तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। 3 टैरो कार्ड्स और एक एंजल आंसर। ओके, जो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप वर्क वाइज डेफिनेटली इंप्रूव कर रहे हो, चीज़ें अच्छी हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उसे ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। you feel good, you feel powerful, you feel content. financially there is some improvement. अगर आप अपने अप्रेजल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये महीने आपके अप्रेजल्स भी हो जाने हैं और अच्छे हो जाने हैं। इट्स टेलिंग यू यस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड इन दैट फ्रंट। वर्क वाइज यू डूइंग गुड। इतना अपने ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। द वे यू आर डीलिंग विद सिचुएशन इज ब्रिलियंट, इट्स पॉजिटिव। इट्स टेलिंग यू यस, थोड़े बहुत फ्लॉज है विच आई सी ऑन अनदर साइड, इट्स मोर ऑन द पर्सनल फ्रंट। अब जो सेकेंड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ कप्स। ये कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर शांति नहीं है। व्हाट आई मीन इज, यहाँ पर बिल्कुल सुकून नहीं है। मन की शांति, मन का सुकून जीरो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा लग रहा है यार, मतलब मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, बट आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। ये आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दे रही है चीजें, ये सिर्फ आपको कॉम्प्लिकेशंस कर रही है लाइफ में। आप इतना ओवर थिंक कर रहे हो इमेजिनरी लाइफ जी कर कि यार आप अपने ऊपर बर्डन फील कर रहे हो। आप अपने ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो इस वक्त? जरूरी नहीं है। इट्स टेलिंग यू टू ओनली रिलैक्स, टू ओनली गो स्लो, टू ओनली काम डाउन। अगर आप इतना ज्यादा अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो आपको इससे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। इट्स जस्ट टेलिंग यू फोकस ऑन वन थिंग राइट नाउ। एक चीज पर अटेंशन डालिए, एक चीज पर फोकस कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अभी भी दिमाग में ऐसे लग रहा है यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। एट दिस पॉइंट इवन आफ्टर योर वर्क इज गोइंग ब्रिलियंट, बट आप इतना डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो क्योंकि it's not a bad thing to aim heights, right? बट अपने आप को इतना पैनिक करके नहीं, अपने आप को इतना प्रेशराइज करके नहीं कि यार मैं इस प्रोसेस में मैं ही ना दब जाऊं, मैं ही ना गुम हो जाऊं। तो आप वो वर्ज पे हो जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ नीचे जा रहे हो, आप सिर्फ अंदर दबे जा रहे हो। तो इसीलिए मन का सुकून नहीं आ रहा, मन की शांति नहीं आ रही। अब जो थर्ड कार्ड है वो भी एक कार्ड ऑफ सॉर्ड्स है, एंड इट्स टेलिंग यू, देखिए
जो लाइफ में अब आपके साथ है ना, अब मैं आपको ये कार्ड से ही एक्सप्लेन कर लेती हूँ, जो आपके पास इस वक्त है ना उससे देखिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए, ना कि जो पीछे छूट गया उसे देखने के लिए, या ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे को वो ही चाहिए. दिस कुड ऑल्सो बी विथ रिगार्ड्स टू अ पर्सन दैट वॉज देयर इन योर लाइफ एंड इज नॉट देयर विथ यू राइट नाउ फॉर XYZ रीजन. It's only telling you to acknowledge and be content with what you have. जितना आप पीछे देखोगे, जितना आप अपने आप को रिलेट करोगे, यार ये क्यों नहीं है मेरे पास, ये क्यों नहीं है, it's never gonna make you happy, it's never gonna make you a peaceful person. So it's very very important right now to look forward and not look back. It's very important for you. जितना आप पीछे देख रहे हो, सिर्फ आपको गलत ही फील हो रहा है, सिर्फ आपको लो ही फील हो रहा है, आप उससे कुछ अच्छा नहीं आउटकम मिल रहा है आपको, तो आप समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So it's the time not to push yourself beyond your boundaries. It's not the right time for you to do that. It's the time to focus, acknowledge what you're getting right now is really good and you should be happy and proud about yourself. तो हाँ, जो इस वक्त आपको मिल रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा attention दीजिए, ना कि जो चला गया. And now the angel answer for you is remain positive. जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आपको क्वेश्चन सोचना है दिमाग में, उससे ये चीज रिलेट करनी है, तो हर एक का एक डिफरेंट अजम्पशन होगा. तो मैं ओवरऑल आपको एक इसका मतलब बता देती हूँ. रिमेन पॉजिटिव अपने आप में ही आपको समझा रहा है ये कार्ड का मतलब, राइट. बट ये बता रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है ना, आपने उसमें सिर्फ नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया है कि ये होनी ही नहीं है चीज, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो ये नेगेटिव वर्ड्स जितना आप प्रयोग कर रहे हो, वो यूनिवर्स को साइन जा रही कि आपको ये नहीं चाहिए, या आपने मान लिया कि ये होगा ही नहीं. तो इट्स ओनली द टाइम वेयर एंजल्स आर टेलिंग यू रिमेन पॉजिटिव. आप अच्छा सोचिए, एक्सपेक्ट कीजिए, गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे. एक्सपेक्ट कीजिए कि सिचुएशन है जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ वो वैसे ही काम करेगी. सो इट्स सॉर्ट ऑफ गिविंग यू more power, it's giving you more energies to sort of deal with the situations in the right way. तो yes, ये आपका बेसिक कार्ड है जो आपको बता रहा है कि अपनी सिचुएशन रिलेटेड मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचना है. yes, that's about it. आई होप आपको ये रीडिंग्स मदद करें ये महीने आगे बढ़ने के लिए. अगर कोई चीज़ है जहां आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, तो प्लीज फोकस कीजिए. दैट्स अबाउट इट. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू, बाय.